जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रांतिकारियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह ने कभी दूध की डेयरी भी चलाई थी, भैंसों का दूध भी निकाला और वक्त पड़ने पर उनका गोबर भी उठाया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसी बातें कर रहा हूं। दोस्तों, 28 सितंबर को युग दृष्टा भगत सिंह का जन्मदिन है। इसलिए इस महीने हम प्रत्येक रविवार को उनके जीवन की उन घटनाओं पर वीडियो अपलोड करेंगे जिन पर हमने अब तक वीडियो नहीं बनाए थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा सीरीज और भगत सिंह पत्रव्य दस्तावेज सीरीज के माध्यम से हमने अनेक वीडियो राष्ट्रवंदना चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखे हैं। पर इस नई कोशिश में आपको बिल्कुल नई जानकारी देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। पिछले रविवार को हमने वर्ष 1927 में हुई भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी के बारे में बात की थी। आज बताएंगे 4 जुलाई 1927 को रिहाई के बाद भगत सिंह ने क्यों और कैसे चलाई दूध की डेयरी। दोस्तों, पुलिस हिरासत से उनकी रिहाई 60,000 रुपए की जमानत पर हुई थी। 30-30 हजार रुपए की जमानतें दी थी भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के मित्र बैरिस्टर दूनीचंद और दौलत राम ने। इन जमानतों ने भगत सिंह के पांव में बेड़ियां डाल दी थी। अगर वे दोबारा उसी तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में लग जाते तो दूनीचंद और दौलत राम मुसीबत में फंस जाते। तो क्या किया जाए? प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वड़ैच अपनी पुस्तक भगत सिंह अमर विद्रोही में लिखते हैं, बेटे को जमानत मिलने के बाद सरदार किशन सिंह ने उसे लाहौर में अपने दफ्तर में डंडे से पीटा। पिता ने पुत्र को डंडे से क्यों पीटा? देखिए, एक तो अपनी संस्कृति ही ऐसी है। अब तो फिर भी परिवर्तन आ रहा है, वरना होता तो ऐसे ही था कि पिता पुत्र से अपना प्यार डंडे के द्वारा ही दिखाता था। बच्चा बाहर खेल रहा हो, उसे चोट लग जाए और जब चोट खाया बच्चा पिता के सामने जाता था तो पहले पिता पिटाई करता था, बाद में मरहम पट्टी की सोचता था। बचपन में ऐसा प्यार मुझे भी मिला था और शायद आप में से भी कईयों को मिला होगा। सरदार किशन सिंह स्वयं बहुत बड़े देशभक्त थे, सारा जीवन खुद इस आग में जलते रहे थे, पर उनका सिद्धांत अलग था। वे स्वयं को बचाकर दुश्मन पर वार करने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि स्वयं मरकर नहीं बल्कि दुश्मन को मारकर युद्ध जीते जाते हैं। और फिर पिता भी तो थे। पिता स्वयं कितना भी कष्ट चुपचाप सह लेगा, लेकिन संतान को कष्ट में नहीं देख सकता। तो जब उस संकट में भगत सिंह को फंसा पाया होगा, पिता की पीड़ा कितनी रही होगी ये तो वे ही जानते थे। तो जमानत मिलते ही पुत्र पर पिता ने जी भरकर प्यार उंडेला। सरदार किशन सिंह का जीवन भी भगत सिंह के जीवन से कम पूज्य नहीं है। जब हम उनके संघर्ष को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कितने महान थे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने सोचा कि भगत सिंह को काम में इतना व्यस्त कर दिया जाए कि फुर्सत ही ना मिले किसी और बात के लिए। लाहौर के निकट खासरिया गांव में कुछ वर्ष पहले उन्होंने खेती की जमीन खरीदी थी। किशन सिंह ने वहां भगत सिंह के लिए एक डेयरी खोल दी। भगत सिंह पिताजी के साथ जाकर भैंसें खरीद कर लाए। बाकी इंतजाम भी पूरी लगन के साथ पूरे किए और डेयरी के काम में लग गए। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु अपनी पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में लिखती हैं, सुबह 4 बजे से उठकर भैंसों का दूध निकालना, दिन निकलने के साथ ही तांगे में दूध के बर्तन लादकर लाहौर ले जाना, अपने ग्राहकों को उसे देना, उनका हिसाब रखना, उनसे पैसे लेना और जरूरत की चीजें खरीदना। यह सब काम वे एक समझदार व्यापारी की तरह करते थे। किसी दिन नौकर न हो तो गोबर भी अपने हाथ से उठाते थे। तो क्या सच में भगत सिंह पूरी तरह डेयरी के कारोबार में लग गए थे? दोस्तों, यह संभव नहीं था। वे मजबूरी में फंसे थे और जल्द ही उन्होंने रास्ता भी निकाल लिया। अब साथी क्रांतिकारियों को वे डेयरी पर ही बुलाने लगे। महफिलें जमने लगी। वो जगह दिन में डेयरी थी और रात में क्रांतिकारियों की धर्मशाला। भगत सिंह एक स्टोव और बड़ा भगोना, जिसे पतीला भी कहते हैं, खरीद कर ले आए। साथियों को अब गर्म गर्म दूध ठाट से मिलता था। वहीं सलाह मशवरे होते, योजनाएं बनती और गपशप होती। लेकिन यह भी कब तक?
दूध की डेयरी पर बैठकर तो इनकलाब आने वाला था नहीं, और वे इसे छोड़कर भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि जमानत की बेड़ियों ने जकड़ रखा था। वैसे एक बार उन्होंने भागने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, भगत सिंह की वीर प्रसूमा विद्यावती का एकमात्र ऑडियो इंटरव्यू जो भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह और प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वड़ैच ने रिकॉर्ड किया था, वो भी हमने राष्ट्रवंदना चैनल पर अपलोड कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यदि आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। उस इंटरव्यू में मां विद्यावती बताती हैं कि उस दिन भगत सिंह शहर दूध लेकर गया था ऊंट गाड़ी पर, वहां से गायब हो गया। एक दिन मेहता की दुकान पर पिताजी ने पकड़ लिया। पिताजी ने पूछा, 4-5 दिन से तुम कहां थे? पिता के हाथ में बड़ा सा डंडा था, आपने फोटोज में भी देखा होगा, काफी बड़ा डंडा, एक लाठी वो लेकर चलते थे। पिताजी बड़े गुस्से में थे। वहीं बाजार में ही डंडे से पुत्र की पिटाई शुरू कर दी। पिताजी डंडे से भगत सिंह को पीटते जा रहे थे और भगत सिंह हंसे जा रहे थे और हंसते हंसते कह रहे थे, भैया जी शांति करो, भैया जी शांति करो। खूब पिटाई की थी पिताजी ने। मां विद्यावती इस इंटरव्यू में बताती हैं कि ठाकुर जो डेयरी पर नौकरी करता था, उस दिन लाहौर दूध लेकर गया था। किस दिन? जिस दिन भगत सिंह की पिटाई हुई, जिस दिन भगत सिंह पकड़े गए पिताजी के द्वारा, उस दिन। अब भगत सिंह तो थे नहीं, जब वो थे तो दूध लेकर वो जाते थे। अब उनका नौकर जिसका नाम ठाकुर था, वो दूध लेकर गया था। तो कहती हैं कि भगत सिंह की पिटाई होते ठाकुर ने भी देखी थी। जब वो लौटकर आया तो मां विद्यावती को बताया कि आज तो भैया जी ने भगत सिंह की जमकर पिटाई की है डंडे से। मां ने पूछा, कहां है भगत सिंह? तू मुझे उसके पास लेकर चल। नौकर ने कहा, आज नहीं, कल लेकर चलूंगा। और खुद जाकर भगत सिंह को बता दिया कि बेबे जी परेशान हैं। तब भूखे प्यासे भगत सिंह घर आए। बेबे ने पूछा कि तुझे तेरे पिताजी ने कहां कहां मारा? भगत सिंह हंसते रहे और कहते रहे कि किसने कहा? मुझे तो नहीं मारा, बिल्कुल नहीं, कौन कहता है कि मारा? तब बेबे जी ने कहा कि ये ठाकुर कह रहा था। भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं, ठाकुर सौरा वैसे ही कह रहा है, मुझे तो मारा ही नहीं। दोस्तों, भगत सिंह का ये इंटरव्यू आप जरूर सुनिए। मैं जब सुनता हूं तो हंसता भी हूं और आंखें भी गीली हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो मां यशोदा अपने कान्हा की बातें बता रही हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का इंश्योरेंस का बिजनेस भी था। लाहौर में उनका ऑफिस था। उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी भगत सिंह को जमानत की कैद से रिहा करवाया जाए। अखबारों में खूब आर्टिकल लिखे जा रहे थे कि यदि भगत सिंह के विरुद्ध सबूत हैं तो सरकार चार्जशीट फाइल करे, मुकदमा चलाए, ट्रायल करे, वरना एफआईआर रद्द हो और जमानत के झंझट से मुक्ति मिले। पंजाब विधान परिषद में भी यह मुद्दा उठाया जा रहा था। एक एमएलसी होते थे बोधराज, उन्होंने यह मुद्दा उठाया। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, वो भी बड़े नेता थे, उन्होंने भी विधान परिषद में मुद्दा उठाया और पंजाब के गवर्नर से भी मांग की कि सबूत है तो ट्रायल करो, वरना एफआईआर वापस हो। भगत सिंह भी सरकार को पत्र लिख रहे थे। एक पत्र जो उन्होंने एसएसपी लाहौर को लिखा था वो उपलब्ध है। जैसा मैंने पहले बताया कि पिताजी का इंश्योरेंस का बिजनेस भी था, पिताजी के उसी बिजनेस के लेटर हेड पर भगत सिंह ने यह पत्र लिखा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे नेशनल आर्काइव्स के पोर्टल अभिलेख-पटल.in पर जाकर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की फाइल्स के वॉल्यूम 2 में पीडीएफ पेज 99 पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इस पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, मुझे 29 मई 1927 को आईपीसी के सेक्शन 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और 5 सप्ताह तक पुलिस हिरासत में बंद रखा गया। मुझे 4 जुलाई 1927 को जमानत पर छोड़ा गया। तब से मुझे कभी भी पुलिस द्वारा या किसी भी अदालत द्वारा इस धारा के अंतर्गत मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया गया। अतः मैं मान रहा हूं कि आपकी छानबीन पूरी हो गई है और मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है और व्यवहारतः आपने केस वापस ले लिया है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे शरीर से बरामद सभी वस्तुएं कृपया लौटा दें।
मुझे सूचित करें कि इस उद्देश्य के लिए मैं आपसे कब और कहां मिलूं। जल्द अनुग्रह का बहुत आभार होगा, आपका इत्यादि। दोस्तों, इस पत्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पहली गिरफ्तारी के समय भी उन पर हत्या का मुकदमा बनाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में यह पत्र भगत सिंह की हैंडराइटिंग के नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आप जो पत्र देख रहे हैं, यह उस ओरिजिनल पत्र का टाइप्ड वर्जन है जो मुकदमे की फाइल्स में मौजूद है। भगत सिंह की हैंडराइटिंग अंग्रेजों को इसलिए मिलानी थी कि सैंडर्स वध के बाद लाहौर शहर में दीवारों पर जो पोस्टर चिपकाए गए थे, वे भी भगत सिंह की ही हैंडराइटिंग में थे। ये मैच करना चाहते थे अंग्रेज। खैर, हम लौटते हैं दूध की डेयरी पर। भगत सिंह डेयरी भी चला रहे थे और साथ साथ क्रांतिकारी कार्य भी कर रहे थे। हां, इनका स्वरूप अलग था, गति कुछ कम थी। इस दौरान उनका अध्ययन बड़ी गंभीरता से चल रहा था। अनेक किताबें पढ़ डाली थी, लेख लिख रहे थे। अनेक शहीदों जैसे करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगड़ा आदि के चित्र खोजे, उनकी कहानियां लिखी और नौजवान भारत सभा के मंच से मैजिक लालटेन की मदद से ब्रैडला हॉल लाहौर में उन चित्रों का प्रदर्शन किया। उनकी वीर गाथाएं सुनाई गई। नौजवान भारत सभा का गठन दोस्तों वर्ष 1927 में हुआ था और भगत सिंह की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे इसके संस्थापक सेक्रेटरी थे। दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस की प्रोसीडिंग्स की फाइल में सभी गवाहों के बयान दर्ज हैं। इनमें एक गवाह है हंसराज बोहरा, जो कभी साथी क्रांतिकारी थे और पकड़े जाने पर सरकारी गवाह बन गए थे। हंसराज बोहरा को 1928 में रावलपिंडी में पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए भेजा गया था। अदालत में अपने बयान में उन्होंने बताया था कि 25-26 जनवरी 1928 को भगत सिंह जयगोपाल के साथ रावलपिंडी आए और 2-3 दिन मेरे साथ रहे। भगत सिंह ने मुझे 10 रुपए दिए और कहा कि लाइब्रेरीज व कॉलेजेस में जाऊं और वहां के महत्वपूर्ण छात्रों के साथ जान पहचान बनाऊं। ऐसा कहा है हंसराज बोहरा ने अपने बयान में, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भगत सिंह छात्रों का संगठन करके देश में क्रांति की तैयारी कर रहे थे। और यह कब हो रहा था? जब अभी भी वो जमानत में जकड़े हुए थे। कैसे, वो आगे चल के बताऊंगा। एक और सरकारी गवाह थे जयगोपाल, हंसराज बोहरा ने जिनका जिक्र किया कि उनके साथ आए थे। जयगोपाल भी अपनी गवाही में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो और भगत सिंह इकट्ठे रावलपिंडी गए। भगत सिंह 2-3 दिन बाद वापस आ गए और मैं हंसराज बोहरा के पास रुक गया। ऐसा कहा है जयगोपाल ने। नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट अभिलेख पटल पर आप इन दोनों के बयान पढ़ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि उन दिनों भगत सिंह दूध की डेयरी के साथ ही संगठन के काम में भी व्यस्त थे और अभी तक जमानत वापस नहीं हुई थी। ये आगे चल के हम दिखाएंगे कैसे। भगत सिंह का वो रूप भी अद्भुत है। जो व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे भैंसों का दूध निकाल रहा था, शहर ले जाकर बेच रहा था, वो इतना गंभीर क्रांतिकारी भी था। उनकी उम्र में उनसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति शायद देश में दूसरा नहीं था। उस आयु में कितनी उम्र थी? 1927 में 20 साल। उन दिनों का उनका एक और पत्र उपलब्ध है जो उन्होंने अपने बचपन के मित्र अमरचंद को लिखा था, जो अमेरिका में जा बसा था। भगत सिंह पत्र व दस्तावेज सीरीज के भाग 4 में एसएसपी को लिखा यह पत्र और अमरचंद को लिखा वो पत्र, दोनों उसमें दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमरचंद को लिखे पत्र में भगत सिंह यह भी बताते हैं कि 60,000 रुपए की जमानत पर रिहा हूं और यह भी लिखते हैं कि आज 1 बरस होने को आया मगर जमानत वापस नहीं ली गई। दोस्तों, यदि 29 मई 1927 से भी काउंटिंग शुरू करें, 1 साल जोड़ें, 29 मई 1927 को गिरफ्तार हुए थे, तब से भी अगर 1 साल जोड़ें तो लगता है कि भगत सिंह ने यह पत्र मई 1928 के आसपास लिखा होगा, क्योंकि वे लिख रहे हैं कि आज 1 साल होने को आया। तो इससे पता चलता है
कि कई महीनों तक उन्होंने दूध की डेयरी चलाई थी, यानी कि मई 1928 के आसपास तक जमानत का झंझट पड़ा हुआ था और वो रावलपिंडी गए थे जनवरी 1928 में। खैर, जब अंग्रेज सरकार को उनके विरुद्ध कुछ नहीं मिला और पंजाब विधान परिषद में इस मुद्दे पर जोरदार शोर मचा, तो मुकदमा वापस ले लिया गया। फिर क्या था? फिर तो भगत सिंह भैंसों की तो बात छोड़िए, घर को भी छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए, और दिन रात एक करके पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, ओडिशा, बंगाल, राजपूताना के बचे खुचे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में पिरोने के काम में लग गए। काकोरी केस के बाद सारा नेटवर्क क्रांतिकारियों का छिन्न भिन्न हो गया था। 4 को फांसी हुई थी और बहुतों को लंबी लंबी सजाएं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी उस डेयरी की जो भगत सिंह ने चलाई। आज के लिए इतना ही। अगली बार बात करेंगे उस लड़की की जिसके साथ भगत सिंह की शादी होने वाली थी। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।